अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैरा टेस्ट होता है। अब बैरा टेस्ट क्या होता है, किस तरह होता है और उसके लिए क्या तैयारी करके लानी पड़ती है। अब बैरा टेस्ट के लिए तैयारी ये करनी होती है, जिस बच्चे की उम्र 3 माह से लेकर 18 माह तक है उसके लिए तो आपने ये तैयारी करनी है कि उस बच्चे को सुबह सुबह जिस दिन आपने रेडियोलॉजिस्ट के पास बैरा टेस्ट के लिए आना होगा तो आपने उस बच्चे को सुबह जल्दी जगा लेना होगा। और उसमें साथ ये भी कोशिश करनी होगी कि रास्ते में भी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाने तक उसको रास्ते में भी सोने ना दिया जाए। इसके अलावा बच्चे को ये तैयारी करनी होगी कि बच्चे के सर के ऊपर कोई ऑयल ना लगाया जाए, चेहरे के ऊपर कोई पाउडर, लोशन, क्रीम ना लगाई जाए। उसके लिए ये बैरा जो टेस्ट किया जाता है ये बच्चे को सुला के किया जाता है और इसमें से ना 3 जगहों पर चिप लगाई जाती है, वो यहाँ पर और पीछे लगाई जाती है। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के सर के ऊपर ऑयल नहीं लगाना, चेहरे के ऊपर की पाउडर, लोशन, क्रीम कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी होगी आपने। और जिस बच्चे की उम्र 18 माह से ज़्यादा होगा उसके लिए आपने साथ ये भी करना होगा कि रात को भी उस बच्चे को जिस दिन आपने रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है उससे जो गुज़श्ता रात गुजरेगी आपने रात को कोशिश करना है कि बच्चे को थोड़ा सा देर तक जगा के रखना है। यानी बच्चा जितनी ज़्यादा बड़ी उम्र का होगा आपने उसकी नींद उतनी ही डिस्टर्ब करें। यानी यहाँ तक कि जिस बच्चे की उम्र 6 साल हो उसको कोशिश ये की जाए कि कम से कम रात को उसको 1 से 2 बजे तक जगा के रखा जाए और सुबह उसको 4 से 5 बजे तक जगा लिया जाए। और उसको रेडियोलॉजिस्ट के पास आने तक उसको कोशिश करें कि उसको सोने ना दें दोबारा, ताकि वो बिल्कुल थोड़ी सी नींद करके आए, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट के पास वो जाने के लिए ज़रूरत होगी कि वो उसको सुला के टेस्ट करेगा। जब वो सुला के टेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए बच्चे की ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और इसके अलावा उन बच्चों में भी सर के ऊपर ऑयल नहीं लगाना, चेहरे के ऊपर कोई पाउडर, लोशन, क्रीम कोई चीज़ नहीं लगानी है आपने। बाद बच्चों में ये होता है कि बैरा टेस्ट करने के बाद ये बच्चों में ये बात मालूम होती है कि क्या ये बच्चा आपका बिल्कुल ठीक सुन रहा है या कि आपके बच्चे में कोई खुदा न खास्ता हीरंग का मसला आ रहा है। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक सुन रहा है तो फिर उसके लिए तो अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होगी। और अगर आपका बच्चा खुदा न खास्ता उसका मसला ये आ रहा है कि उसका लाश से 70 डिग्री से ऊपर लाश आ रहा है, उसके लिए मेडिसिन के ज़रिए इलाज मुमकिन नहीं हो पाएगा, उसके लिए आला समात लगाना पड़ता है। और उसके लिए फिर वो बच्चे की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे की रिपोर्ट क्या आ रही है, यानी किस लाश तक बच्चे का मसला आ रहा है। उसके बाद फिर सारी सूरत हाल रेडियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि अब इसके बाद आपके बच्चे का हल क्या है। तो और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके जो बैरा टेस्ट है ये कैसे किया जाता है, इसमें बच्चे को कैसे लिटाया जाता है, किस तरह सुलाया जाता है। इसमें बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बैरा टेस्ट में कोई करंट वाली बात नहीं है, कोई बच्चे को कोई करंट नहीं लगता, कोई इस तरह की कोई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल तसल्ली के साथ अपने माहिर समात रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ की गाइड करेगा और आपको बताएगा कि आपके बच्चे का मसला क्या है, आप इसके लिए आगे का लाया अमल क्या है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस मामले में ना हमारे वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा गफलत पेश आ रही है, क्योंकि बच्चे की जिस वक्त उम्र 3 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको जिस वक्त रेडियोलॉजिस्ट के पास लेकर आते हैं तो उस वक्त तक वो काफ़ी हद तक अपनी बात समझाने के लिए इशारे सीख चुका होता है। जब वो इशारे सीख चुका होता है तो फिर वो उसके बाद इसको रेडियोलॉजिस्ट को जो है ना उसको अगर आला समात लगाते भी हैं तो वो काफ़ी हद तक वो इशारे सीखने की वजह से वो आला समात के साथ स्पीच थेरेपी की तरफ नहीं आएगा। इसके लिए बर वक्त अपने बच्चे को इलाज कराने की ज़रूरत है। अगर उसको खुदा न खास्ता मसला समात का आ रहा है, आला समात लगाने की बर वक्त उसको ज़रूरत है, ताकि इस मसले को बहुत जल्दी से जल्दी हल निकाला जा सके। और इसमें इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे, हमारा जो मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान की सतह तक कम से कम जहाँ तक हम काम कर सकते हैं हम अपने इस तरह के बच्चों के लिए हम ये करेंगे कि उनको बर वक्त उनकी समाज के हवाले से जो आगाही होगी, हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम ये आपको आगाही साथ साथ देते रहेंगे। और आपका भी हमारे साथ शाना बशाना चलने की ज़रूरत है ताकि हम लोग मिलकर इस मसले को हल कर निकाला जाए। इंशाल्लाह अपना और अपने प्यारे को बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।